अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम डिस्कस करेंगे बवासीर के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डॉक्टर से मुआयना कराए बगैर घरेलू टोटकों की मदद से बवासीर से जान छुड़ा सकते हैं। आपको बवासीर चाहे बादी हो या खूनी, इस वीडियो में मैं आपको बहुत से सिंपल घरेलू टोटके बताऊंगा, जिससे इन दोनों किस्म की बवासीर से आपकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 1, डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल। रोज़ाना कम अज़ कम 25 से 30 ग्राम फाइबर इस्तेमाल करें। अपनी खुराक में प्योर गंदम की रोटी, ब्राउन राइस, जई, जौ और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फलों में सेब, नाशपाती, बेर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियों में ब्रोकोली, गाजर, पालक, फलियां और दाल जैसी ग़िज़ाएँ शामिल करें। नंबर 2, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है कि जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को ज़्यादा करना। इसके लिए मुनासिब मिकदार में पानी पिएं। दिन में कम अज़ कम 8 गिलास पानी इस्तेमाल करें। ज़्यादा पानी कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद करता है। पानी पखाना को नरम करता है और आंत के अंदर पखाने का गुजरना आसान हो जाता है। सिट्स बाथ या गर्म गुस्ल। जिन मरीज़ों के मौके बाहर निकलते हैं या जिनको खूनी बवासीर है, वो एक बाथ टब को गर्म पानी से भर लें और इस गर्म पानी में 15 से 20 मिनट तक बैठे रहें। इससे बवासीर वाली जगह को सुकून मिलता है और रेक्टम के पट्ठों को आराम मिलता है। नंबर 3, टॉपिकल क्रीमों का इस्तेमाल। हाइड्रोकार्टिसोन जैसे अज्जा पर मुश्तमिल ओवर द काउंटर क्रीमें या मरहम सोजिश और ख़ारिश को कम करने में मदद करते हैं। ये क्रीमें इस्तेमाल करने से पहले क्रीमों पर दी गई हिदायत पर ज़रूर अमल करें। आइस पैक। जिन मरीजों के मौके बाहर निकलते हैं या जिनको खूनी बवासीर है, वो 15-15 मिनट के वक्फों के लिए मुतासरा जगह पर आइस पैक लगाएं। इससे सूजन को कम करने और इस जगह से दर्द की शिद्दत को कम करने में मदद मिलती है। बाकायदा वर्जिश। आंतों की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए चहलकदमी, तैराकी या योगा जैसी वर्जिशें बहुत अच्छी हैं। वर्जिश कब्ज़ को रोकने में मदद करती है और मजबूरी तौर पर हाजमा को बेहतर बनाती है। अच्छी हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखना। पखाना करने के बाद रेक्टम या पखाना करने की जगह को नीम गर्म पानी, गीले वाइप्स या हल्के बग़ैर खुशबू वाले साबुन से साफ़ करें। सख्त या खुशबू वाली मसनूआत से परहेज़ करें, क्योंकि सख्त और खुशबूदार चीज़ें पखाने वाली जगह की सूजन का वजह बनती हैं। पखाना करने के दौरान बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं। अपने पैरों को पखाने या फुट रेस्ट से ऊंचा रखें और टॉयलेट में पखाना करने के लिए आंतों को खाली होने के लिए मुनासिब वक्त दें और आंतों की मूवमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं। याद रखें, बवासीर पखाना करने के दौरान ज़्यादा ज़ोर लगाने से होती है। ज़्यादा देर बैठने या खड़ा रहने से गुरेज करें। पेट के अंदर के प्रेशर को कम रखें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।